था, उसके पास मांगे 2000 वो दिया, 2000 दूसरा दिया, मुखिया दिया 2000, तो इसी तरह पैसा दिया। जब 10,000 बोला कम से कम 15,000 जमा कीजिए। हम बोले 15,000 नहीं है अभी, जो 8,000 लीजिए तो प्रणाम करते हैं, 6,000 8,000 ले लीजिए। पर नहीं, बहुत बोलते हैं नहीं लेंगे, नहीं जाने देंगे बॉडी पैसा। कर्मचारी बोले होंगे कि भाई आप कुछ पैसा जमा कर दीजिए, आप ले जाइए। और कोई ऐसा बात भी नहीं है कि बंधक बनाएगा, क्योंकि हमको तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। और वो महिला संभवतः कहीं से चंदा करके 10,000 रुपये जमा की थी, और कहीं कोई किसी तरह का ना प्रेशर हुआ ना कोई ये हुआ। आज के डेट में तो सारा जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। हम एक आग्रह करेंगे कि सीसीटीवी खंगाल कर देखा जाए। इलाज का बिल चुकता नहीं करने पर कुंडा के मेधा सभा सदन में मोहनपुर के चकरमा गांव निवासी कन्हैया कापरी की लाश को बंधक बनाने के आरोपियों की जांच के सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री शनिवार को देवघर पहुंचे। मंत्री कुंडा के मेधा सभा सदन गए, जहां कन्हैया कापरी भर्ती था। मंत्री ने अस्पताल संचालक डॉक्टर संजय कुमार से मामले की जानकारी ली। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि जो बातें मीडिया में आई है वह सच नहीं है। खबरों में कुछ और दिखाया गया है, जबकि सच्चाई कुछ और है। पीड़ित परिवार से उनकी बात हुई है। फिर भी सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो मामले की जांच कर 2 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर मामले में प्राइवेट अस्पताल की तनिक भी गलती पाई जाएगी तो उसे सील कर दिया जाएगा। मेगा हॉस्पिटल में 40,000 रुपये के कारण बॉडी नहीं दिया गया, और जो पीड़ित परिवार है उसने जमीन बेचा। तो निश्चित तौर पर ये खबर राज्य को संचार करने वाली घटनाएं हैं। मुझे भी मर्माहत कर दिया कि भाई जिसके लिए हम मंत्री बने हैं, निजात हम काम करते हैं, और मेरे गृह जिला में संथाल परगना की जोन से मंत्री बनाया गया है, और जब संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो मैंने सारा कार्यक्रम मैंने छोड़ दिया। आज मुझे रांची में होना चाहिए था, मैं नहीं गया, और मैं भागे भागे देवघर आया हूँ। और जब यहाँ पे आया हूँ तो जिस प्रकार से न्यूज़ चलाया गया वो असल में सच नहीं है। इसको मैंने सिविल सर्जन को यहाँ भेजा था, रिपोर्ट लेके हमको आप बताइए क्या मामला है। जब यहाँ आए हम हॉस्पिटल हमने विजिट किया तो पाया कि अखबार में कुछ और फैक्ट दिखाया गया है और सच्चाई कुछ और है। 40,000 में एक दिन में ज़मीन नहीं बिकता। उस परिवार के लोगों से ही मेरी वार्ता होगी। उसने कहा कि सर मैं 8,000 या 10,000 रुपया दिया दवाई के लिए और बॉडी हम लेके चले गए। तो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का न्यूज़ चलाना हमें लगता है कि दिग्भ्रमित करने का बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मैं मजबूत करने के लिए आया हूँ। मैं तमाम लोकल मीडिया से ही आग्रह करूँगा, मीडिया जो डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से भी आग्रह करूँगा, खबर में अगर सत्यता है तो आप ज़रूर चलाएँ। नहीं तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर का ही मनोबल टूटता है, हमारा भी मनोबल गिरता है। अगर इसके पीछे कोई और बात है तो हमको जरूर बताया जाए। लेकिन फिर भी मीडिया की बात को मैंने मानते हुए एक 3 सूत्रीय कमेटी का गठन कर दिया है, और 2 दिन के अंदर मैंने सिविल सर्जन को कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट मुझे दीजिए। अगर जरा भी सच हो, जो घटना की जरा भी अगर सत्ता पाएगी कि 40,000 रुपया दिया उसके बाद बॉडी छूटा, तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, ये मैनेजमेंट है यहाँ, डॉक्टर संजय भी हैं यहाँ, मालिक है, इस हॉस्पिटल को मैं सील कर। एक्सीडेंट हुआ था, 2 बच्चे, एक बच्चे का इलाज चल रहा है, और वो भी उसका पूरा पैर वगैरह सब कुछ फ्रैक्चर है, मैं देख के आया हूँ। उसका भी समुचित इलाज उन्होंने निर्देश दिया है कि बढ़िया इलाज करो। गरीब आदमी है और पैसा नहीं है तो पैसा मैं लगाऊंगा, विभाग लगाएगा, लेकिन इसका मुफ्त में इलाज कराया जाए। तो एक प्रयास है। मैं फिर से कहूँगा, देखिए आप लोग मीडिया चैनल हैं, न्यूज़ चलाते हैं, न्यूज़ दिखाते हैं, और कभी कभी क्या हो रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कैसे करूँ, इसमें न केवल मेरी बल्कि मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई अगर कुछ बोल दिया, उसको आप लोग बड़े पैमाने पे चला देते हैं, तो उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, जो गलत चलाया है वैसे लोगों पे भी कार्रवाई होगा। अगर हमारा हॉस्पिटल गलत किया है, अगर मेगा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट गलत किया है, तो इस पर भी मैं कार्रवाई। तीनों से मेरी वार्ता हुई है। मैंने कहा है कि एक टीम मैंने गठन किया है, वो टीम जानकारी लेगी, डिटेल लेगी और हमें रिपोर्ट सौंपेगी। जब मैं ओथ लिया था उसके बाद मेरा निर्णय था कि बॉडी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको हम लोगों ने मान्यता दिया है, हमारी सरकार ने मान्यता दिया है, मेरे विभाग ने, हमने मान्यता दिया है, तो मिसलेनियस के तौर पर
बॉडी को फ्री में रिलीज कर दिया जाए। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, और जो ऐसे हॉस्पिटल जो मेरे आदेश को डिसऑबे करेगा, तो वैसे हॉस्पिटल को भी कार्रवाई होगा। क्या सभी हॉस्पिटल, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल, मैंने कहा कि आप थोड़ा, अरे हम हॉस्पिटल चलाते हैं सेवा की भावना से चलाते हैं, इंसानियत होना चाहिए, जमीन नहीं मरना चाहिए। हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ, व्यवसायीकरण तो नहीं हुआ ना जी। और जब एक डॉक्टर का व्यवसायीकरण करने लगेगा तो फिर इंसानियत मर जाएगा। सर, तो मैंने कहा एक मिनट रुकिए ना, मैं कह रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, दिन रात आप देखते हैं कि मैं काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, गरीब के बीच जाता हूँ, जो मेरा सो दान कर देता हूँ ताकि वो ठीक ठाक हो, इलाज करें। तो वो सोच लाना होगा। और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मिसलेनियस खर्च रखिए ना, 5%। जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट आता है तो सभी मर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा मेरी बात को मानिए, गंभीरता तो लीजिए। कमेटी का गठन किया है 3 दिन के अंदर, सब है। अभी मैं वही कहा 3 दिन के बाद रिपोर्ट आने दीजिए, तो निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो दोषी है, मैं कह रहा हूँ, उस पर कार्रवाई करें। कह रहा हूँ, न केवल मेगा हॉस्पिटल, राज्य के कोई भी हॉस्पिटल इस तरह के मतलब घटना को अंजाम देगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी।